हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल V4 क्लासेस में। आज से हम पढ़ेंगे इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के ये क्लासेस किस किस के लिए उपयोगी होंगी? क्लास 9 से 12 तक के लिए तक के सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट्स के लिए होंगे। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस मतलब काल। इसको हिंदी में बोलते हैं कॉल और इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। काल के प्रकार। काल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? बताइए कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ TYPE टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कॉल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होगा? प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल। इसे एक और तरीके से बोलते हैं, जैसे बीता हुआ काल। बीता हुआ समय, ये भी होता है। और नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर, इसे फ्यूचर नहीं पढ़ते हैं, फ्यूचर पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल हमारे इसको बोलते हैं, और एक भाषा में भविष्य काल को आने वाला समय। ये बीत चुका हुआ समय होता है, और ये आने वाला समय होता है। ठीक, और ये वर्तमान जिसमें हम जी रहे हैं, इसे वर्तमान बोलते हैं। हमसे जो हमें छूट चुका है उसे भूतकाल बोलते हैं। और जो आने वाला समय है, जैसे हम एक अधिकारी बनेंगे, उसके लिए क्या होगा? ये होगा फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। ठीक, अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर में मतलब टेंस में। टेंस का फर्स्ट पार्ट उतारते हैं। कौन सा फर्स्ट क्या था? प्रथम क्या था? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? व्हाट काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस लिख लेते हैं। इंग्लिश में पहले लिखते हैं, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं चार प्रकार के। लिख लो, इधर यहीं लिख दो। ये 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में लिख लेना, 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 1 क्या होगा?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक। नंबर 2 होगा, नंबर 2 में हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस, NOUN, कॉन्टिन्यूअस, मीनिंग मिस्टेक हो गई, रुको, इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको बोलते हैं, नंबर 3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, अरे भाई, परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये होते हैं हमारे प्रेजेंट के टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस, मतलब प्रकार। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितने हो गए, 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और नंबर 3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब नंबर इसमें देखो, अब बता दो, मैं वन बाय करके बता देता हूँ, या तो इसी को मैं बता देता हूँ, उसमें क्या नाम, इसी प्रेजेंट को ही समाप्त, मतलब पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। तो हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्रेजेंट, कौन सी हेडिंग होगी, फर्स्ट क्या है प्रेजेंट, ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सही से प्यार से सजा के हेडिंग डालते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDIFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE टेंस, इसकी हेडिंग पड़ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, मैं एक एक डेफिनेशन कैसे पहचान कैसे बताता हूँ। देखो, पहचान क्या होगी, मुझे पता होना चाहिए पहचानने के लिए, कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। पहले लिख लो प्रेजेंट की पहचान, प्रेजेंट की पहचान, ठीक। उसके बाद में लिख लो इंडेफिनिट की, INDIFINITE, इंडेफिनिट, INDIFINITE, हाँ, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट की लिखना। प्रेजेंट की क्या होती है, ठीक, फुल स्टॉप, फिर है, हो, ये होती है प्रेजेंट की, ठीक। और इंडेफिनिट क्या होती है, इंडेफिनिट की क्या होती है, ता, ती, ते, ये होती है इंडेफिनिट की। अब हमें कॉमन, मतलब प्रेजेंट, ये हो गई प्रेजेंट की। देखो यहाँ, देखो सबसे पहले फोकस करो, प्रेजेंट की क्या होती है, है, नहीं, है, हो, ठीक। और इंडेफिनिट क्या होती है, ता, ती, ते। अब इसको मतलब पूरी पहचान कैसे बनेगी, देखना। जैसे हम इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की पहचान क्या होगी, पहचान होगी, देखो इस तरीके से, पहचान यहाँ से लिख लो इसकी। देखो, ये है प्रेजेंट की डेफिनेशन, और ये है प्रेजेंट नहीं इंडेफिनिट की पहचान। तो इसको क्या, इसकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी, जिन वाक्यों का, ऐसे लिख लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है। देखो समझ में आया ना,
ता है, ता मतलब इंडेफिनिट की हो गई, ठीक, और है किसकी हो गई, प्रेजेंट की। तो समझ में यहीं से समझ में आएगा, ता है मतलब इंडेफिनिट और प्रेजेंट, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना मुझे समझना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में ती है, ती है, देखो ती ती है, ती है। फिर उसके बाद ते हैं, ते हैं, क्या हो जाएगा, हैं। और फिर ता ते हो, तुम कहाँ जाते हो, इस वाले में होगा तो ते हो। इस तरीके से होते हैं, ठीक। इसकी पहचान हो गई। अब इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अब और भी शब्द आ सकते हैं, आदि शब्द आते हैं, इन्हें जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें जिन्हें नहीं, उन्हें लिखो, उन्हें, यहाँ गलत हो गया, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन्हें, ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।